अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज खदीम मलकपेट के अफजल नगर में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर वहां ज़ेर तामीर कम्युनिटी हॉल के कामों का भी मुआयना किया, जिस पर 2 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्दिया की जानिब से अवामी ज़रूरियात के तहत कम्युनिटी हॉल तामीर किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कम बजट में शादी ब्याह और दीगर तकारीब की सहूलत हासिल हो सके। रुकन असम्बली अहमद बलाला, कॉर्पोरेटर मलकपेट मोहम्मद शफीउद्दीन और दूसरे मजलिस कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। इलेक्शन के टाइम के ऊपर जिस वक्त हम कैंपेनिंग कर रहे थे, वहां पर इस कॉलोनी के अंदर हमको एक LT लाइन के चेंज कर केबल डलाने के लिए यहाँ कहा गया था। यहाँ पर सीवरेज, बहुत ज़्यादा सीवरेज का प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम के लिए बताया गया था। तो हमने इलेक्शन में वादा किया था और इलेक्शन के फौरी बाद हमने यहाँ पर सीवरेज लाइन नई डाली और साथ ही साथ नई रोड भी यहाँ पर पूरी कंप्लीट कर दी। रहा सवाल, आप लोग सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर तमाम लोग वेट कर रहे हैं। सब्र का फल मीठा होता है। आपके सब्र की वजह से आज MP साहब यहाँ पर आए हैं और आपका ये फल अब के साल आपके पास, आपके कॉलोनीज में डबल डेवलपमेंट होगा। तो मैं आप तमाम के साथ यही कहूँगा कि जैसा आपने हमें सपोर्ट किया है, ऑलवेज सपोर्टर्स, वी विल बी विद यू ऑलवेज। और हमारे जो भी डेवलपमेंट के काम हैं, हमने पिछले टर्म के अंदर सिर्फ सईदाबाद डिवीजन के अंदर MP साहब के जरिए, MP साहब का मैक्सिमम फंड हमने सईदाबाद में यूज किया डिवीजन के अंदर। और हम सिर्फ सईदाबाद डिवीजन के अंदर हमने पिछले 5 साल में 25 करोड़ से ज्यादा के काम कराए यहाँ पर हमने। और इस टर्म के अंदर भी हम ज्यादा से ज्यादा काम कराएंगे। और जो भी हमारे यहाँ के छोटे इश्यूज है, मेंटेनेंस के है, दूसरे काम हैं, आप देख सकते हैं कि एक जमाने से लोगों को यहाँ पर संकेश्वर बाजार के पास, वो ब्रिज के पास जंक्शन इंप्रूवमेंट का काम, जो ब्रिज डाला गया, वो हमारी और सिंगेरिटी की मेहनत का नतीजा है जो वहां पर ये ब्रिज डाला गया था। और खास तौर के ऊपर उस वक्त इमीडिएट काम करने के लिए MP साहब की हिदायत के ऊपर GHMC ने भी काम किया। आगे भी हम और ज्यादा डेवलपमेंट के काम करेंगे। मैं आप तमाम का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। MLA ఫండ్ గాని ఇక్కడ ఎక్కువ వెచ్చించడం జరిగింది। మరి ఇంకా ముందు కూడా డెవలప్మెంట్ విపరీతంగా మన MP సాబ్ తో సహకారంతో, మన MLA సహకారంతో మనం పూర్తిగా చేసుకుందాం। ఎందుకంటే చిన్న చిన్న సమస్యలు మాత్రమే మిగిలిపోయినాయి, మేజర్ సమస్యలు అంటూ అయిపోయినాయి। మనకు ఈ చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా ఏమన్నా వాటర్ లైన్ కానీ, మరి GHMC బాక్స్ ఏమున్నా మనము MP సాబ్ ఫండ్ తో కానీ MLA సాబ్ ఫండ్ తో కానీ మనం డెవలప్ చేసుకొని నెంబర్ 1 డివిజన్ గా మనం పేరు వాళ్ళ చేతి మీదగానే మనం The birthday of Sri Singireti Srinivas Reddy ji, who has been all जनाब अहमद बलाला साहब, MLA मलकपेट, मोहतरमा ममता रेड्डी साहिबा, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप तमाम से माजरत चाहता हूं, अपोलोजाइज करता हूं कि मुझे यहाँ आने में काफ़ी देरी हुई। किसी नागवानी वजूहात की बिना पर मैं यहाँ पर आने में मेरी देरी हुई। मैं आप तमाम बुजुर्गों से, आप जिम्मेदारों से माफ़ी चाहता हूँ कि आपको सही कहा आपने कि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ पर अभी अहमद बलाला साहब MLA ने ये बताया है कि जो डेवलपमेंट के काम थे वो किसी हद तक उन्होंने मुकम्मल किए। और मैडम कॉर्पोरेटर साहिबा ने भी बताया कि अभी छोटे छोटे काम यहाँ पर होना बाकी है। तो मेरी आप तमाम जिम्मेदारों से एक रिक्वेस्ट है कि जो काम अभी इनकम्प्लीट है, जो होना बाकी है, आप ज़रूर अहमद बलाला साहब को बताइए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन पूरे कामों को जल्द से जल्द टेकअप किया जा सके। अभी मैडम ने मुझे बताया कि उनके वार्ड में 1-2 बस्तियों में CCTV कैमरास को लगाना है। तो मैं मैडम से भी कहा हूँ कि एक जगह का आप इंतखाब कर लीजिए, एक जगह को आप सेलेक्ट कर लीजिए और मैं कोशिश करूँगा
कि उसको अपने एमपी-लेड फंड से वहां पर उस जगह को पूरा सीसीटीवी कैमरा से कवर किया जा सके। तीसरी आखिरी बात यह है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि आप लोगों का साथ, आप लोगों की मोहब्बत, ताउन और आपके वोट की वजह से जनाब अहमद बलाला साहब को दोबारा रुकन असेंबली बनने का मौका मिला। और इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि जो भरोसा आपने हम पर कायम किया, हम उसको इंशाअल्लाह शर्मिंदा होने नहीं देंगे। तो मेरी आप तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश है कि आपका जो भी काम है, जो तकलीफ है, आप ज़रूर कंसर्न एमएलए साहब को, कंसर्न कॉरपोरेटर मैडम को आप ज़रूर बताइए। हम उसको ज़रूर टेकअप करेंगे ताकि जो हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, हम उसको अच्छी तरह निभाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों की गाइडेंस, आप लोगों की सरपरस्ती और आप लोगों का कोऑपरेशन बेहद ज़रूरी है। आप लोगों का गाइडेंस, कोऑपरेशन हमको मिलता रहेगा तो यकीनन जो ना सिर्फ आपके इस बस्ती के बल्कि जो मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मसाइल हैं उसको हल कर सकते हैं। और आखिर में मैं यकीनन ये बहुत बड़ी बात अभी यहाँ पर मालूम हुई कि दगे साहब ने ये इस कॉलोनी में जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने टीचर्स को यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में टीचर्स यहाँ पर अपने घर बनाए और यहाँ पर क़याम पजीर हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो यही एक विजन है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का कि जो बात वो सोचे थे कि टीचर्स को भी यहाँ पर जगह मिले। तो मेरा मानना यह है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, भारत में अगर दोबारा हमको अपने फ्रीडम फाइटर्स को खराज अकीदत पेश करना है, उनके ड्रीम्स को, उनके ख्वाबों को पूरा करना है, तो मेरा मानना यह है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे जो सोच रखते थे हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारे मुल्क की कामयाबी के लिए, हमारे मुल्क की मजबूती के लिए, वो बहुत ज़रूरी है कि हम दोबारा उन तमाम के ख्वाब को, उनके स्ट्रगल्स को हम रिविजिट करें, उसको पढ़ें और मौजूदा दौर में हम उनके कुर्बानियों को याद भी रखें। क्योंकि अक्सर और बेशतर होता यह है कि प्रेजेंट हमारे मुल्क में ये बात हमसे कही जाती है कि वो जो लोग थे उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी हो रहा है आज हो रहा है। मेरा मानना यह है कि भारत में, हिंदुस्तान में जो भी आज हो रहा है वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानियों की वजह से हम वो तमाम काम आज कर सक रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को भी याद रखें, हिस्ट्री को हरगिज़ ना भूलें। और हिस्ट्री ही हमको सिखाती है कि फ्यूचर का पाथ या मुस्तकबिल में हमको क्या करना है। मैं फिर से आप तमाम से माजरत चाहता हूँ, थोड़ी देरी हुई, और इंशाअल्लाह हम आते रहेंगे। बलाला साहब आपके कंसर्न एमएलए हैं, मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। शहर में डेंगू विभाग के आम हो जाने और दवाखानों में मरीजों की तादाद में हर दिन इजाफे के बाद गोशामैल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने आज शहर के सबसे बड़े दवाखाना उस्मानिया का दौरा किया और इलाज व मालिजी की सहूलतों का मुआयना किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस वबाई मर्ज को फैलने से रोकने के लिए जरूरी इकदाम करे। रियासत भर में गुज़िश्ता 3 हफ्ते के दौरान डेंगू के 530 केसेस का पता चला है, जबकि सिर्फ हैदराबाद में इनकी तादाद 372 बताई जाती है। आज डेंगू से मजीद 2 अफराद फौत हो जाने की इत्तला मिली है। राजा सिंह ने कहा कि हुकूमत इस मर्ज के आम हो जाने के मसले को संजीदा लेने के बजाय उसकी तरदीद कर रही है और हक़ाइक़ को छुपा रही है। बीजेपी के रुकन असेंबली ने कहा कि डेंगू के इलाज की सहूलत रियासत के तमाम दवाखानों में दस्तियाब होनी चाहिए। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक जी की 550वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में गुरुद्वारा गुरु नानक साहब बीदर से 2 जून को निकाली गई गुरु नानक प्रकाश यात्रा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए आज हैदराबाद पहुंची, जो हैदराबाद में 2 दिन क़याम के बाद हफ्ते को बीदर वापस होगी। टीआरएस के कायदे सदर केटी रामाराव ने गुरुद्वारा साहब अमीरपेट पर इस यात्रा का खैर मकदम किया और फिर झंडी दिखाकर
इसे शहर के दूसरे इलाकों के लिए रवाना किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, सदर नशीन तेलंगाना अखिलती कमीशन मोहम्मद खमरुद्दीन और मौके में अखिलती उमूर के मुशीर ए के खान वगैरह भी मौजूद थे। के.टी. रामाराव और श्रीनिवास यादव ने डायरेक्टर जनरल तेलंगाना स्टेट स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स तेजदीप कौर मेनन और गुरुद्वारा साहब अमीरपेट के कमेटी के अरकान के हमरा गुरुद्वारे में हाजिरी दी। कमेटी की तरफ से उन्हें स्वरूपा और कृपान पेश किया गया। बाद ये यात्रा नगर कीर्तन के साथ बराए पंजागुट्टा, लकड़का पुल, आईबिट्स, कोटी और पुतली बोली से होते हुए सेंट्रल गुरुद्वारा साहब अफजलगंज पहुंची और फिर शाम 4 बजे बराए अफजलगंज, नया पुल, मदीना बिल्डिंग, 4 महल गुरुद्वारा, पुराना पुल और बहादुरपुर से होते हुए गुरुद्वारा किशन बाग पहुंची, जहां वो रात क़याम करेंगे। शहर के सिख गुरुद्वारों के सदर एस गुरुचरण सिंह बग्गा, गुरुद्वारा साहब अफजलगंज के सदर इंदर सिंह, अमीरपेट के भागिंदर सिंह, आटोनगर के रशपाल सिंह, सिख छावनी बारम्बाला के हरबंस सिंह और सरदार प्रीतम सिंह ने यात्रा का इस्तकबाल किया और उसके इंतजामात में सरगर्म हिस्सा अदा किया। कल 6 सितंबर को सिख छावनी किशनबाग में विशाल दीवान मुनक्किद होगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज अपने असम्बली हल्के में बल्दिया के तरक्याती कामों के सिलसिले में कमिश्नर JSMC लोकेश कुमार से बातचीत की। बल्दिया के दफ्तर टैंकमेंट पर हुई इस बातचीत के मौके पर मलकपेट के तमाम कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। सहवाराबाद ट्रैफिक पुलिस ने माह अगस्त के दौरान हालत नशा में गाड़ी चलाने के 1342 केसेस बुक किए हैं। उनके मुजबला 413 अफराद को 1 दिन से लेकर 20 दिन तक की सजा दिलाई गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक सहवाराबाद SM विजय कुमार ने बताया कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक अहम मुकामात पर ड्राइवरों को रोककर उनकी जांच की गई और उन्हें बादशाह, कोकटपल्ली, मेडचल, राजेंद्र नगर और शादनगर की अदालतों में पेश किया गया। आउटर रिंग रोड पर 238 केसेस बुक किए गए। 1542 के मुजमला 594 ड्राइवरों की उम्र 18 और 30 बरस के दरमियान थी। 486 ड्राइवर्स 31 से 40 साल की उम्र के दरमियान और 212 ड्राइवरों की उम्र 41 और 50 साल के दरमियान थी। खुसूसी मुहिम के दौरान 840 टू व्हीलर्स, 80 ऑटो रिक्शा, 317 कारें और 25 भारी गाड़ियां जब्त की गईं। सबसे ज्यादा 222 केसेस राजेंद्र नगर के इलाके में और सबसे कम 71 केसेस शादनगर कोर्ट के हुदूद में बुक किए गए। जोगलंबा गढ़वा जिले के राजौली मंडल में एक दरख्त से दूध के रसने की इत्तला आम होते ही
हजारों लोग उसके मुशाहिदे के लिए पहुंचने लगे। मकामी लोगों ने इसे करिश्मा बताया है। अब ये नाज़रीन ही तय करें कि ये आखिर क्या है। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी 131वीं यौम पैदाइश के मौके पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और कहा कि वो गैर मामूली उस्ताद थे। राधाकृष्णन की यौम पैदाइश का दिन मुल्क भर में यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज उसी मुनासिबत से दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले मुल्क भर के 46 असातिज़ा को अवार्ड्स भी दिए। उन्होंने अपनी तकरीब में कहा कि नौजवानों में इक़्तिदार की बुलंदी और उनके ख्वाबों की तकमील में असातिज़ा का रोल काफ़ी अहम होता है। इस मौके पर मरकजी वज़ीर फ़रोग़ वसाइल इंसानी रमेश पोखरियाल भी मौजूद थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के दिन प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले शिक्षक दिवस के अवसर पर उपस्थित मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री धोत्रे संजय शामराव जी, गणमान्य अतिथियों, सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी देवी और सज्जनों, भारत रत्न से सम्मानित हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, स्टेट्समैन, राजनीतिविद और लेखक थे, लेकिन इन सब से बढ़कर वे एक असाधारण शिक्षक थे। विद्यार्थियों के हृदय में उनके लिए प्रेम और आदर की गहरी भावना रही। शिक्षक के रूप में उनके योगदान से हम सभी भारतवासियों को, विशेषकर सभी शिक्षकों को एक विशेष प्रेरणा मिलती है। जैसे आप सब उनसे अपने को एसोसिएट कर गौरवान्वित महसूस करते हैं, उसी तरह मैं भी उन्हें अपना प्रीडिसेसर कहकर बहुत गौरवान्वित होता। I equally feel elevated when I remember him as my esteemed predecessor. ऐसे असाधारण शिक्षक की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले आप सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इस पुरस्कार के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को संवारने और उनके भविष्य को बनाने में आप सबकी प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट योगदान का सम्मान किया गया है। आप सभी शिक्षकों के बीच
आकर आज मुझे भी अपने अध्यापकों का स्मरण हो रहा है। इसी वर्ष फरवरी में मुझे कानपुर में अपने विद्यालय जाकर अपने वयोवृद्ध शिक्षकों का आशीर्वाद पाने का सुअवसर मिला। उन जैसे शिक्षकों के स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी जीवन यात्रा में यहाँ तक पहुँच सका। माता पिता सदैव अपने बच्चों को शिक्षकों के हाथों में बड़े विश्वास के साथ सौंपते हैं। मैं मानता हूँ कि विद्यार्थियों के हृदय में भी शिक्षकों का स्थान उनके अपने माता पिता के बराबर ही होता है। हमारी प्राचीन परंपरा में तो गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। शिक्षकों के प्रति आदर का यह भाव भारतीय शिक्षा पद्धति का आधार रहा है। ज्ञान और कौशल तो बाद में भी प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण की मजबूत नींव स्कूलों और विद्यालयों में भी डाली जाती है। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी को एक अच्छा इंसान बनाना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर राधाकृष्णन की 131वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें जबरदस्त खिराज-ए-क़िदर अदा किया। एक ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि राधाकृष्णन ने तालीम के शोबे में जो खिदमत अंजाम दी है उससे फरामोश नहीं किया जा सकता। 1962 में उनकी ज़िंदगी के दौरान ही आज के दिन को यौम असातिज़ा मनाने की रिवायत शुरू हुई। वो मुल्क के दूसरे सदर और पहले नायब सदर जमहूरिया हिंद थे। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे साबिक़ मरकजी वज़ीर फाइनेंस पी चिदम्बरम को आज एक और झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने INX मीडिया के केस में उन्हें जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से दरखास्त जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मुस्तरद कर दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चिदम्बरम ने दरखास्त दायर की थी। जस्टिस R भानुमति और AS बोपन्ना पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कहा कि चिदम्बरम की दरखास्त काबिल कबूल नहीं है और उन्हें जमानत दिए जाने पर उनके खिलाफ जारी तहकीकात पर असर पड़ सकता है। साबिक़ मरकजी वजीर 21 अगस्त से अपनी गिरफ्तारी के बाद से CBI की तहवील में है। अदालत का मानना था कि तहकीकाती एजेंसी को इसकी तहकीकात में मुकम्मल आज़ादी दी जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी का हक नहीं है और ना ही जमानत की दरखास्त को मुस्तरद करने से दस्तूर की दफ़े 21 की खिलाफ वर्जी होती है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान 2300 करोड़ रुपए की सरमाकारी की तरगीब देने में कामयाबी हासिल की है। इस तरह उनके 3 ममालिक के दौरे में जुमला 5000 करोड़ रुपए की सरमाकारी रियासत को आई है। एक सरकारी प्रेस नोट के मुताबिक अमेरिका के शहर सैन होजे में मुनक़िदा सरमायाकारों के इजलास में 19 महादों पर दस्तखत हुए। गुज़िश्ता दिनों न्यूयॉर्क में मुनक़िदा इजलास में 16 कंपनियों ने 2780 करोड़ रुपए की सरमाकारी से इत्तफाक किया है। सैन होजे के इजलास में 250 सरमाकारों ने शिरकत की थी। चीफ मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में बताया कि तमिलनाडु में सरमाकारी के लिए बेहतरीन माहौल और मौक़े दस्तयाब हैं। हुकूमत बैरूनी सरमाकारों की हर मुमकिन मदद करेगी और उन्हें दफ्तरी झंझटों से भी निजात दिलाएगी। चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी 10 सितंबर को वापसी से कबल दुबई में तौक़ुफ़ करेंगे और वहां सरमाकारों से बातचीत करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के इंतजाम को उसूली तौर पर मंजूरी दे दी। इन दोनों बैंकों के इंतजाम के बाद अब उसका नाम पंजाब नेशनल बैंक होगा। मरकजी वज़ारत फाइनेंस की फैसले की रोशनी में बोर्ड का इजलास आज मुनक़िद हुआ था। बैंक ने अपने 18,000 करोड़ रुपए के असासों की तरजीह बुनियाद पर तकसीम से भी इत्तफाक कर लिया है। बैंक के शराकतदारों की मंजूरी के लिए एक अहम इजलास 22 अक्टूबर को तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे रूस के दौरान हिंदुस्तान और रूस ने तिजारत के फ़रोग़ और सरमायाकारी से मुतालिक 30 माहदों पर दस्तखत किए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एस संदीप ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के सनती ताल्लुकात में इससे मजीद फ़रोग़ मिलेगा। कोल इंडिया के सदरनशीन अनिल कुमार झा ने बताया कि हिंदुस्तान रूस के मशरक़ी इलाकों में कोयले की कानें हासिल करने में दिलचस्पी रखता है।
मेडेंटा के बानी सुनील सज्जो ने कहा कि हिंदुस्तान और रूस सेहत के शोबे में जबरदस्त इश्तराक व ताउन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि खून के खतरे से दिमागी फालेज का पता चलाने का तरीका ईजाद किया गया है और हम उससे लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में हर साल 15 लाख अफराद दिमागी फालेज का शिकार होते हैं और ये रूस से टेक्नोलॉजी हासिल की जाए तो इसमें बड़ी कामयाबी हासिल होगी। फ्रेंड्स, नमस्कार, दोबरी दिन। व्लादिवोस्तोक के शांत और प्रकाशमय वातावरण में आपके साथ संवाद करना एक सुखद अनुभव है। सुबह का उजाला यहाँ से होकर दुनिया में फैलता है और पूरी दुनिया को ऊर्जावान बनाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का हमारा यह मंथन केवल फार ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के प्रयासों को नई ऊर्जा और नई गति देगा। इस महत्वपूर्ण अवसर को मुझे हिस्सा बनाने के लिए मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का आभारी हूँ। राष्ट्रपति जी ने मुझे यह निमंत्रण भारत के आम चुनाव से पहले ही दे दिया था। 130 करोड़ भारतवासियों ने मुझ पर विश्वास जताया और आपके निमंत्रण भी उनका विश्वास और मोहर लग गई। फ्रेंड्स, 2 साल पहले राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में आमंत्रित किया था। यूरोप के फ्रंटियर से पैसिफिक के गेटवे तक मेरी भी एक प्रकार से ट्रांस साइबेरियन यात्रा हो गई है। व्लादिवोस्तोक यूरेशिया और पैसिफिक का संगम है। यह आर्कटिक और नॉर्दर्न सी रूट के लिए अवसर खोलता है। रूस का करीबन 3/4 भूभाग एशिया है। फार ईस्ट इस महान देश की एशियन आइडेंटिटी को सुदृढ़ करता है। इस क्षेत्र का आकार भारत से करीब 2 गुना है। इसकी आबादी सिर्फ 6 मिलियन है, लेकिन यह रीजन खनिज, ऑयल और गैस जैसे प्राकृतिक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस में मशरिकी इकोनॉमिक फोरम के 5वें इजलास के दौरान जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे से मुलाकात की। दोनों ने हिंदुस्तान और जापान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और वज़ीर-ए-आज़म जापान के मौजूदा दौरे हिंदुस्तान पर बातचीत की। सेक्रेटरी खारिजा विजय गोखले ने बताया कि इनके दौरे की तारीख को खतियत दिया जा रहा है। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के वज़ीर दफ़ा और खारिजा के दरमियान दुबद्दू बातचीत मुकर्रर करने से भी इत्तेफाक किया है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हालिया दौरे जापान का इस ज़िमन में तज़किरा भी किया और बताया कि इससे दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताल्लुकात को इस्तेहकाम मिला है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की अपने जापानी हमसब से तीसरी मुलाकात थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।